तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहले विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या पहले पढ़े तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी बिंदु पर स्थित एक कूलाम जब दूसरे बिंदु पर स्थित कूलाम आकर्षक या प्रतिकर्षक बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अभी आपको उसकी परिभाषा भी हम लिखवा देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक नॉर्मल सूत्र से ही हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। ये सूत्र लिखा है, देखो, इसी से हम अब पूरी कविता बन जाएगी। इसे नहीं देखूंगा, देखो हाथ लगा के रखा है, इसे नहीं देखूंगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण बिंदु, ये Q1 Q2 है, मान लो Q0 है, तो ये परीक्षण बल है, तो Q0 पर लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले इतना ही दिखाया जाता है। क्योंकि शुरुआत की बुक है जी, अभी शुरुआत में पढ़ोगे ऐसे अप्रैल जून जुलाई में तो समझ में आएगा। 1 दिसंबर में तो क्या फायदा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ये E बना है, E इसे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। F बराबर Q0 होता है। F बराबर Q0 होने का मतलब होता है कि इस पे एकांक आवेश पर लग रहा है बल, और इसकी विमा होती है MLT-3A1। और मात्रक की बात करें अगर इसके, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि देखो, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। जैसे क्लास 10 के चैप्टर में, विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो सामने आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। और इसके अगर वेक्टर रूप में लिखें तो रेड वाला पेन, अगर वेक्टर रूप में लिखें तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0 क्या है? परीक्षण में किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित Q बराबर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिससे ये टॉपिक बिल्कुल ये जो F बराबर आया है बटे में Q0 और ऊपर F, तो E बराबर, ये भी आप लोग बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या था, फटाफट इसे निकालते हैं। 2 मिनट जाते लगेंगे। राइटिंग बन जाना, थोड़ी राइटिंग इस टाइम नया बोल रहे तो खराब चल रही राइटिंग। धीरे धीरे सब सही हो जाएगी राइटिंग, और सब कुछ सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बिंदु पर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी बिंदु आवेश, ये एक बिंदु है, किसी बिंदु आवेश, ये मान लो बिंदु है, बिंदु Q1 आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें दूसरा आवेश अपने ओर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु का वह आवेश जिसके कारण दूसरा आवेश अपने को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र हो गया, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा बिंदु आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसी से निर्धारित होकर बनता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/U0। इसी से ये वाला सूत्र बनता है। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इतना सा ही था हम लोगों का विद्युत क्षेत्र। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे, जब तक लाएंगे कि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।